ना हमें अभी हम निकालेंगे 8 टीमों का फिक्सचर। ठीक है, पहले हम सम संख्या के टीम और सम संख्या का फिक्सचर बनाएंगे, उसके बाद विषम संख्या, क्योंकि सम संख्या का बहुत ईजी है, ये जल्दी हो जाएगा। तो जो सम संख्या है उसके फिक्सचर में क्या होता है, इसका सबसे पहले तो फॉर्मूला ये रहा। सम संख्या का यानी इवन नंबर का अगर फिक्सचर ड्रॉ करने को आता है, जैसे 8, 10, 16, 20, इनका अगर फॉर्मूला मतलब फिक्सचर ड्रॉ करने का आता है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसमें हम ऊपरी अर्ध की टीम है, निचली अर्ध 22 की संख्या, राउंड्स की संख्या, मैचों की संख्या निकालेंगे। ये और नंबर्स के फॉर्मूले हैं, ये बाद में देखेंगे। तो 8 टीमों का फिक्सचर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे कि हमारे पास टीमों की संख्या कितनी है, हमें ये पता होना चाहिए। और टीमों की संख्या कितनी है, हमारे पास 8 है। ठीक है, अब 8 टीमों का जो हम टीम है ना, तो 8 टीमों की संख्या 8 होगी। अब ऊपरी अर्ध का हम फॉर्मूला निकालेंगे कि ऊपरी अर्ध का जो फॉर्मूला है वो क्या है, n/2 है ना, n/2 है। तो अब ये n क्या है, जो n है वो है टीमों की संख्या। ठीक, अभी याद रखना कि जो n है वो है टीमों की संख्या, तो जहाँ पे भी n आए इसका मतलब है कि वो टीमों की संख्या है। तो यहाँ पे हो गया n/2 यानी 8/2। अब 2 अगर 2 जब 8 से कटा तो यानी क्या हो गया, 2 4 जा 8, तो 4 टीमें आ गई। अब यहाँ पे निचली अर्ध का फॉर्मूला है n/2, सेम ही फॉर्मूला है, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। जो विषम संख्या का फॉर्मूला होता है ना, वो थोड़ी डिफरेंस होता है, उसमें प्लस माइनस वाला वगैरह होता है, तो वो साइन चेंज होता है, इसलिए इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। पर इसमें क्या है, ऊपरी अर्ध और निचली अर्ध का सेम है, और टीमें जो है बराबर बटी, क्योंकि ऑब्वियसली इवन नंबर है, तो टीमें ऊपर और नीचे की जो टीमें हैं दोनों इक्वली बटेगी। और इसमें 22 निकालने का फॉर्मूला होता है कि 2 के गुणांक और टीमों की संख्या, कुल संख्या। तो 2 के गुणांक क्या होगा, 8 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें गुणांक पूछा है, हमें यहाँ पे पावर नहीं पूछी। अगर पावर हमसे मतलब यहाँ पे 2 की पावर लिखा होता तो 3 आता है। ठीक है, तो कहीं हम गलती करते हैं, हम 3 लिख देते हैं कि 2 के गुणांक में 3 लिख दे रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 3 नहीं लिखना, 8 लिखना है, क्योंकि 2 के गुणांक का है। तो 8 माइनस 8 हो गया टीमों की कुल संख्या, तो यानी 0 हो गई, क्योंकि 22 तो देने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो सम संख्या है, और सम संख्या में जो है टीमें जो है इक्वल बटी जाएंगी, है ना। विषम संख्या होता है तब हमें 22 देनी होती है, क्योंकि इसमें टीमें इक्वल नहीं होती हैं, एक टीम जो होती है वो अलग से होती है, उसका खेलने वाला नहीं होता है, इसलिए हम 22 देते हैं। अब 22 निकालने के बाद हम निकालेंगे राउंड्स की संख्या। राउंड्स की संख्या जो है उसका फॉर्मूला होता है 2 के प्राप्त गुणांक। अब 2 के प्राप्त गुणांक कितने हैं, प्राप्त गुणांक, तो यहाँ पे प्राप्त गुणांक से मतलब है कि यानी 2 का गुणांक कितना होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। 8 टीमों के लिए अगर हम 2 का गुणांक निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे कितनी होगी, 3, यानी 2 की पावर क्या होगी, 2 की पावर हो गई 3, यानी क्या हो गए, राउंड्स की संख्या जो है 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जब हम राउंड्स की संख्या निकालते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर 3 होगा, क्योंकि राउंड्स जो होते हैं ना वो उतने ही होते हैं जितनी की 2 की पावर निकलेगी तुम्हारी, उतने ही राउंड्स होंगे। तो यहाँ पे 2 के प्राप्त गुणांक से मतलब है कि 2 की पावर क्या है, उतने ही राउंड्स होंगे। और ये गुणांक हमने कैसे निकाले, हमने टीमों की संख्या के बेस पे निकाले, जितनी टीमों की संख्या है हमने उतने तक गुणांक निकाला, है ना। और जो 22 है, 22 में 2 के गुणांक से मतलब था कि जो 2 का गुणांक हमने जब निकाला तो उसका टोटल आंसर क्या निकला, वो निकला 8। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं 2 की पावर। ठीक, अब मैचों की संख्या, कि मैचों की संख्या कितनी होगी, नंबर्स ऑफ मैच। तो मैचों की संख्या होगी का फॉर्मूला है हमारे पास टीमों की कुल संख्या, टीमों की टोटल नंबर ऑफ टीमों की कुल संख्या -2 -1। टीमों की कुल संख्या थी हमारे पास 8 और -1 यानी 7। अब यानी हमारे पास आंसर है। अब फिक्सचर कैसे हम ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे टीमों की टीमें, फिर हम लिखेंगे, अब हमें पता था टीमें लिख ली हमने, टीमें हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टीमें थी। अब यहाँ पे राउंड्स कितने थे, पहले 3 राउंड थे ना, क्योंकि 2 की पावर 3 आई थी, तो सेकंड और थर्ड हो गए। अब हम बांट लेंगे, 4 ऊपर थी टीमें, 4 नीचे थी, तो यानी ये होगी अपर, ये हो गई लोअर। ठीक है, ये ऊपरी अर्ध की टीम होगी, निचली अर्ध की टीम होगी, तो यानी ये होगी ऊपर की टीम है, ये होगी नीचे की टीम है। अब हम कैसे लिखेंगे, अब पहला राउंड जो होगा
इसके और इसके बीच में होगा, दूसरा इसके और इसके बीच में होगा, तीसरा जो राउंड होगा इसके और इसके बीच में होगा, चौथा जो राउंड होगा इसके और इसके बीच में होगा। फिर जो राउंड यहाँ से एक टीम जीत के आएगी, माना हमने दो जो टीम है दूसरे नंबर की वो जीत गई, यहाँ से माना 3 जीत गई, यहाँ से माना 6 जीत गई, यहाँ से माना 7 जीत गई, ठीक है। और इसके बीच में होगा, फिर इसके और इसके बीच में होगा, फिर यहाँ से माना हमने 3 जीत गई, हम मान रहे हैं यहाँ पे, जैसा हम 10th तक मैथ में कराए हैं, फिर 11th में मैथ है तो अलग बात है, 10th तक तो सबके पास थी, तो 10th तक जो हम मानते आए मैथ में वही हमने यहाँ पे माना है वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे 7 माना हमने, 7 जीत ली, तो 7 3 और 7 के बीच में हुआ और हमने माना कि 7 जो है विनर मान लिया हमने, असल में 3 भी हो सकती थी, तो यहाँ पे 7 विनर होगी। तो ऐसे हमने तो ऐसे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 8 टीमों का फिक्चर ड्रॉ किया। इसी फॉर्मेट में जितनी भी सम संख्याओं का अगर फिक्चर आता है तो वो इसी फॉर्मेट में बनेगा, चाहे वो 10 टीमों का आ जाए, चाहे वो 16 का आ जाए, चाहे वो 20 का आ जाए, बस वो विषम संख्या में नहीं होना चाहिए। विषम संख्या के लिए इससे थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट है, जो इसके फॉर्मूलाज हैं वो भी थोड़े डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे एक बार मतलब क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने किया कैसे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था 8 टीमों का फिक्चर ड्रॉ करना है, जिसके लिए सबसे पहले हमें इतने फॉर्मूले तो पता होने चाहिए, और इसमें फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपरी अर्ध और निचली अर्ध का जो फॉर्मूला है वो सेम है, n/2। 22 की संख्या का फॉर्मूला है 2 के गुणांक इंटू टीमों की कुल संख्या, और 22 जो है हमेशा सम संख्या में 0 ही निकलेगी। अगर 22 में संख्या आ जा रही है तुम्हारी 1 2 3 और वो हमें फिक्चर ड्रॉ हम सम संख्या का कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या में कभी भी 22 चाहे कोई भी सम संख्या आए, 16 आए, 20 आए, 40 आए, कोई भी सम संख्या, 40 का तो आएगा ही नहीं, पर कोई भी अगर सम संख्या का फिक्चर ड्रॉ करने आता है तो उसमें क्या होगा, उसमें जो 22 की संख्या है वो 0 ही आएगी, क्योंकि इसमें हमें 22 देनी नहीं होती है। तो चाहो तो ना निकालो, पर अगर 22 निकाल के शो करोगे तो ये नंबर बढ़े, शायद मुझे नहीं पता, पर था तो बता दूँ। फिर है राउंड्स की संख्या हमें नहीं पता होनी चाहिए, और हमें मैचों की संख्या। तो ये 4 चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं, राउंड्स की संख्या, मैचों की संख्या और ऊपरी अर्ध निचली अर्ध की टीमों की संख्या। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जो ऊपरी अर्ध और निचली अर्ध का हमें फॉर्मूला पता है n/2। n जो है वो टीमों की संख्या है, तो n में हम टीमों की संख्या पुट करेंगे। टीमों की संख्या है 8, और 8/2 तो कटा तो 2 मतलब 2 से 8 से कट गया तो 4 हो गया, तो 4 आंसर आ गया हमें टीमों का। उसके बाद हमने 22 की संख्या निकाली जो कि 0 ही आनी है। इसमें हमने कैसे निकाला 22 की संख्या, 2 के गुणांक यानी जो टोटल आया, जब हमने उसकी पावर दी तो जो टोटल आया 8 ही आना है गुणांक, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 2 के में तो 8 आता ही है, और टीमों की संख्या हमने माइनस किया तो 0 ही आना है, तो इसमें ध्यान देना। और राउंड्स की संख्या जो है, राउंड्स की संख्या में हमने क्या किया 2 के प्राप्त गुणांक। अब यहाँ पे प्राप्त गुणांक और यहाँ पे गुणांक से अंतर है। यहाँ पे जो प्राप्त गुणांक से मतलब है जो पावर आई 2 की, ठीक है, और यहाँ पे उसे है कि इसकी पावर जितनी आई उसका जो आंसर आया यानी 8 वो यहाँ पे लिखेंगे 8। जो पावर है ये पावर जो है वो यहाँ पे राउंड्स की संख्या होगी। ये और नंबर में भी जो पावर होगी वो राउंड्स की संख्या ही होगी। उसके हमने मैचों की संख्या निकाला, टीमों की कुल संख्या -1 यानी 7 मैच होंगे। अब मैच जब हमें पता है कि मैच 7 होने हैं तो यानी हम यहाँ से अपना फिक्चर देख सकते हैं कि सही बना है कि नहीं। अगर मैचों की संख्या सही निकली है 7 तो यहाँ पे 7 मैच होने चाहिए। तो 1 2 3 4 मैच यहाँ हुए, 5 6 7 यानी 7 मैच हुए, यानी हमारा फिक्चर सही बना है।